वेलकम टू आमीन मीडिया। अकबर भाई, आपको आमीन मीडिया पे आपके काफ़ी वायरल पोस्ट देखकर आपको यहाँ दावत दी है आने के लिए। चूँकि आप पिछले मुसलसल 2-3 महीने से तो मैं आपको बड़ा एक्टिव देख रहा हूँ कि आप सरखे रोज़ा कमेटी के मुखालफत में कुछ न कुछ आप लिखते रहते हैंगे। मैंने एक से ज़्यादा आपके इंटरव्यू भी देखे कि जिसके मुतालिक आपने अकीरा 45 की ज़मीन को लेकर उसको उठाया था। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका तारुफ, मतलब आप कौन हैं और ये लड़ाई किस लिए शुरू की, इसके लिए मुख्तसर में बताएं। सबसे पहले मेरी बात मैं रखूँगा कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, एक आम आदमी जी। मुझे मेरा काम धंधा और मेरे में ही ज़्यादा रस था। अच्छा। जैसे यहाँ ये जो अकीरा 45 की जो ज़मीन है जी, वो हमारे गांव के लग के बॉर्डर पे है। ठीक। तो हम लोग वहाँ मैच पहले खेलने जा रहे थे, तो सब वहाँ बिल्डिंग बनना चालू हुआ, तो हमारे दोस्त 2-3 वहाँ रहते हैं। कितने वक्त पहले की बात कर रहे हैं आप ये 2025 की साहब। ठीक है। तो उन लोगों ने किया कि अकबर भाई यार कमेटी, ये तो अपने रोजा कमेटी की ज़मीन नहीं है। मैंने कहा है तो रोजा कमेटी की, लेकिन ये बना क्यों रहे हैं। फिर मैंने उसके डॉक्यूमेंट निकाले। अच्छा, आपने अपने खर्चे से निकलवाए? सब मेरे खर्चे पे। ठीक है। और दस्तावेज निकाले और चेक किया इसमें मुझे घपला लगा। ओके। उसके बाद मैंने और मेरे वकील साहब ने, क्या नाम है आपके वकील साहब का? विशाल भाई साहब। विशाल शाह। ओके। उन्होंने सब रिसर्च किया। जी। फिर हमने इसमें देखा कि भाई इसमें तो घोटाला हो रहा है और ज़मीन ये रोजा कमेटी की है। अच्छा, थोड़े घोटाला जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको जरा बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि घोटाला आप किसे कहते हैं? घोटाला मतलब ये लोगों ने केस, जो ये लोग रोजा कमेटी जो बोल रही है कि फाइनल ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, वो ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर हमने इसमें रिसर्च मारा है और इसमें देखा है कि झूठ बोल के कोई ऑर्डर करा है उसको घोटाला ऑर्डर बोलते हैं। इनका फाइनल ऑर्डर जो कहना है वो क्या चीज़ है, और आप जिसको घोटाला बोले वो क्या चीज़ है, जरा वजाहत कीजिए। इनका फाइनल ऑर्डर ऐसा है कि इन लोगों ने कृषि पर मामलतदार ने इनको ज़मीन सौंप दी है और ये जगह में रोजा कमेटी का आपको मतलब रहता नहीं है, लेकिन कृषि पंच मामलतदार ने इनको मालिक तरीके नहीं दी है, इनको गणोत तरीके ज़मीन दी है। और ये गणोत नहीं है, ये लोग मालिक है। ये लोगों ने खरीदी है ज़मीन, और वक़फ़ की, वंस वक़फ़ ऑलवेज वक़फ़। इसका आपका ये कहना है कि ये ज़मीन वक़फ़ की है? वक़फ़ की है, और इसमें से गलत तरीके से बन रहा है। तो बिल्डर वगैरह क्या कहते हैं, आपकी मुलाकात उनसे भी हुई? नहीं, बिल्डरशिप मुझे क्यों मिलना जी। पहला मालिक तो रोजा कमेटी को आप समझते हैं, तो आप उन्हीं से हमारी तो हमें किसे बोलना। हमारे जो रहबर है जी, हमारे जो रहबर है, जो हमारा झंडा लेके चल रहे हैं, हम लोग जैसे कि रोजा कमेटी के प्रमुख, हमने उनको लिखित में किया था कि भाई देखो ये जगह पे ये तकलीफ है। तो क्या जवाब दिया? उन लोगों ने जवाब दिया कि इसमें अपना कुछ नहीं है, तो फाइनल ऑर्डर हो गया इसमें। अच्छा, अभी ये सब आप जो कुछ भी बाहर लाए, उसके बाद क्या सिचुएशन, क्या इनका स्टैंड, उनके जो बोली थी उसमें कुछ बदलाव आया कि ये वही हाल भी वो लोग आके बिल्डर के वकील के साथ खड़े रहते हैं, बिल्डर के वकील साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ ज़्यादा वो करते हैं। वो लोग उनका स्टैंड क्लियर नहीं करते कि हाँ हम लोग अकबर भाई की तरफ है या वक़फ़ की तरफ है। वो लोग का स्टैंड अभी भी ऐसा है कि बिल्डर की तरफ है। और बिल्डर से आपको कोई खतरा? बिल्डर तो उसके तो माल लगा है दाव पे, तो होगा ना थोड़ा बहुत खतरा हो, लेकिन मुझे उससे डर नहीं है। अगर मेरा साथी मेरा रब है तो मुझे किसी डर लगेगी। बहुत अच्छी बात। और ये कितने करोड़ का मामला होगा, ये जो अकीरा 45 वाली स्कीम जिसको आपने उठाया झंडा? 500-600 करोड़ के आसपास होगा। ओके। तो वहाँ अभी ये कितने वार या कितने गुंठे जो भी ज़मीन है उसके कुछ बता सकते हैं आप? 5 बीघा आसपास है। 5 बीघा ज़मीन है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आज की तारीख में? सिटी प्लस के जाने वाला टीटी 92 पे। ओके। अच्छा, आप तो ये भी दावा करते हैं कि इंटरव्यू मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारे पुरावे वगैरह है, तो पुरावे की शक्ल में आपके पास क्या चीज़ें हैं? क्या नहीं है मेरे पास, ऐसा बोलो साहब। मेरे पास जो केस चला 75 में, वो केस की डॉक्यूमेंट मेरे पास है। यही जगह के। ठीक है। और उसमें सब झूठ बोल के वो लोगों ने ऑर्डर करवाया है। वो ऑर्डर टिकने लायक नहीं है। बहुत अच्छी बात है। फिर भी रोजा कमेटी उसको, और सीनियर वकील साहब हो गया। मेरे तो एक रिक्वेस्ट है कि आप साहब सीनियर हो, आप भारत सरकार के वकील हो, आपका तो ध्यान में काउंसिल है ये। हाँ, काउंसिलर है, इनको तो ध्यान में तुरंत आना चाहिए कि ये लोचा है। लेकिन कुछ स्टैंड का क्लियर नहीं हो रहा है। इन लोगों को मेरे साथ में खुल के बोलना चाहिए, अकबर भाई आओ तुम्हारा काम है। आपको इनके ये लोग आपकी हिमायत में, आप ये चाहते हैं? हाँ, ऐसा होना चाहिए। वक़्फ़ का मामला है, अल्लाह की ज़मीन है। हाँ, अल्लाह की ज़मीन है, मेरी नहीं, उनकी जवाबदारी में आता है। ठीक ठीक ठीक।
अच्छा, एक तो चलो ये अकीरा 45 का मसला, इसके सिवा भी आप बहुत कुछ लिखते रहते हैं, तो वो जैसे कि तालाब का मसला आपने उठाया था, तो वो क्या है, वो जरा समझाएंगे? तालाब के लिए हम लोग बड़ौदा तक जाके आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिस था। हाँ, उनकी ऑफिस में जाके आए, और सुपरिटेंडेंट साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, और बहुत सही इंसान है। उन्होंने हमसे बहुत अच्छी राब्ता किए, और उन लोगों ने समझाया हमें कि आप रोजा कमेटी को बोलो। और हमने उन लोगों ने जो केस किया है हाई कोर्ट में, रोजा कमेटी ने केस किया, लेकिन केस किया कि सर ये लोगों ने, ये तालाब से आपको गटर का पानी है साहब वो सब। तो ये गटर का पानी कहाँ से तालाब में गिरता है? बाजू के पीछे के तालाब से। अच्छा, इनके पास तो ऐसा कोई कंट्रोल मैकेनिज्म है नहीं कि रातों रात ये कहे कि अभी पानी बंद हो जाए तो हो जाए, तो फिर ये इनकी भी तो अपनी मजबूरियां हैं, जो भी चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, जो भी है। ये अवाम हमारी क्या काम की, अवाम को हुक्म करना है साहब। अगर आप हुकूमत की जगह पे बैठे हो तो आपको हुक्म करना है, अवाम को बोलना है कि आ जाओ भाई ये पानी बंद करना है, तो 2-4 घंटे में हो जाएगा। कहता चाहते हो शायद कि वो एक ऐसा ही आंदोलन शुरू करे कि इनको सिर्फ हुक्म करना है, इनको आवाम को जान कर बोलना है कि ये पानी बंद करना है, इनके कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारी यहाँ की लोकल पब्लिक बंद कर देगी सब। अब इतनी जोशीली सरकेश की आपका नहीं, यहाँ की आवाम हमारी रोजा की बहुत जरूरत पड़ी तो आप भी लीड लेंगे उसमें? हाँ, कोई बात नहीं है, ये पानी के लिए मैं तो सर लेके ही बैठा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात और थी कि आपने तो बताया कि आपको याद होगा कि कुछ ज़माने पहले रब्बानी सैयद भी इनके सामने पड़े थे, उन्होंने उनको सच्चे झूठे इल्ज़ाम में इनको जेल भेज दिया, और फिर काफ़ी कुछ ज़माने के बाद, महीना या उसके आसपास के करीब वो बाहर आए। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको भी अंदर डाल के, सामने बड़े पावरफुल लोग हैं? रब्बानी भाई को मैं जानता हूँ और पर्सनली जानता हूँ जी। उनकी लड़ाई अलग थी और मेरी लड़ाई अलग है। नहीं, उनकी भी रोज़ा कमेटी के ताल्लुक से थी। मंजिल है कि रास्ता अलग है साहब। सुनो, उनका रास्ता भड़कीला, और उनको तत्काल करने का शौक था कि नहीं ये मेरे सामने नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसमें इन लोगों ने उस पर खोटा केस है, पूरी दुनिया कहती है। ओके, बड़ा जी। रोजा कमेटी कहती है कि उस पर लगाया आरोप सही है, खंडनी मांगी थी, लेकिन उसको मैं जितना जानता हूँ ना, वो 10 रुपये किसी पास मांगे ऐसा नहीं है। ठीक। अच्छा, अभी ये आपने बताया था कि आपके वकील कोई गैर मुस्लिम है और वो आपको बड़ी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। सर, हमारे जो वकील है विशाल भाई शाह जी, विशाल भाई का स्टैंड ऐसा है कि उसने जैसे सुना कि सब धर्मादे की चीज़ है और अकबर भाई धर्मादे में मदद करते हैं। हाँ जी। उसने बोला मुझे 1 भी रुपया इस केस में नहीं चाहिए। अच्छा, गैर मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने ऐसा कहा हाँ, कि भाई उसने 1 भी रुपया समाजी काम है और आपकी कौम का है, तो मैं 1 रुपया भी आपसे लिए बिना ही खिदमत करूंगा। खिदमत करूंगा, खुद की गाड़ी का पेट्रोल जला के गांधीनगर आता है वो। क्या बात है, यानी ये वक्फ में जब केस चलता है वो। हाँ, जब चलता है तो मेरी और उसकी दोनों की गाड़ी अलग अलग होगी। 4 बंदे उसमें होंगे, 4 बंदे मेरी गाड़ी में, हम लोग उसके, और वो खर्चा भी वही करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये था चोपड़ा साहब कि ये 30 साल से एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं चिपकी हुए मेहमान की तरह। रब्बानी सैयद ने भी ये बात उठाई थी, आपको शायद याद हो तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? प्रमुख पे नहीं हुआ ये, जो अभी हाल में प्रमुख है उनके कार्यकाल में हुआ ही है। ठीक है, बराबर। दूसरी बात कि ये लोग ने उनको लिख के नहीं दिया कि अब इस पर कोई दावा हमारा नहीं है, बराबर। तो आगे वाले 2 प्रमुख, तुम्हारे पहले 2 प्रमुख आके बोल के गए कि हाँ ये जगह रोजा धर्माजा ट्रस्टी है, बराबर। तो वो झूठे थे कि आप झूठे हो? झूठा कौन है इसमें? मैं तो बोलता हूँ कि रोजा की मेरे पास एविडेंस है। तुम पुराने देख के भी ठेला रहे हो, तो इससे अच्छा है तुम राजी ना हमारी दो भाई। ओके। अब हटोगे यहाँ से तो दूसरा बैठेगा चेक करने, तुम तो चेक नहीं करते भी नहीं, करने देते भी नहीं हो, यहाँ से हटते भी नहीं होगा, क्योंकि बैठने भी देते नहीं हो। अच्छा, आपकी ये शिकायत है कि 30 साल से ये बैठे हुए हैं, जो भी वक्त हुआ हो, और मतलब आपकी इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखी कि किसी और बंदा जाके देख सके, आप देख सके, किसी और जाके नहीं, देख सके। ऐसा कुछ रखा है इन लोगों ने बहुत तो प्रस्ताव। आप ऑफिस में जाएं तो क्या रिस्पांस मिलता है? वो गया था रब्बानी एक बार, उसमें लगा दिया खनड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको इनके वहाँ मिलने रब्बानी, मैंने क्या बताया, रास्ते अलग। अच्छा, रब्बानी एक मिसाल है, जैसे आप भी जाएंगे तो आप पे कोई और बात लगा दी देंगे। जाएगी। कोई जिनको ईमान की फिक्र नहीं हो, कुछ भी करेंगे, कल मेरे पे कुछ भी आरोप लगा देंगे। अच्छा, उसके लिए आप नहीं जाते? नहीं जा। हालांकि आपने कानूनी तौर पे आपका पक्ष बड़ा मजबूत है, आपके पास काफी सारे पुरावे, आप वक्फ में भी गए, आपके पर्सनल नाम से गए हुए लड़त दे रहे हैं। ओके, तो क्या लगता है आपको ये क्या ये मसला कहाँ जाके अटकेगा? नहीं, फेवर है, अपनी फेवर है, चाहे वो 10 माले बना ले या 20 माले बना ले, कोई फिक्र नहीं है उसकी। क्या इन्हें टूट जाएगी ये बिल्डिंग? यकीनन टूटेगी, जब जमीन हमारी है तो ये तो एंटीला जो अंबानी साहब ने भी बनाया वो भी वक्फ पे, वो कहाँ टूटा? तो कोई आवाज बोलने वाला नहीं साहब, ये तो हमारे माल है सर, कितना हमारी जवाबदारी है, तो इसको बोलेंगे। बॉम्बे में होता तो बॉम्बे में मैं बोलता, वहाँ भी अगर मैं वहाँ होता तो वहाँ क्या होता कि ये मेरी जमीन है। यानी आप पूरा अज़्म है कि ये कोई भी
चैलेंज आज आप पीछे हटना नहीं है। नहीं, कोई जरूर नहीं है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया साहब आपके यहाँ स्टूडियो पे जहमत करके आने के लिए। ચોપડા સાહેબ, ધન્યવાદ। વકીલ સાહેબ, ચોપડા સાહેબ હમણાં થોડી વાર પહેલાં જ આપણી સ્ટુડિયો પર હતા ને અમને ખૂબ જ સરસ બયાન આપ્યું અને તમારા બહુ વખાણ કર્યા, એટલે તમને સ્પેશિયલ બોલાવવામાં આવ્યા છીએ કે આ કેસમાં તમે એક નોન મુસ્લિમ થઈને બી વકફની મેટર લડી રહ્યા છો, તો એનું શું કારણ છે? મને તો એવું બી લાગી રહ્યું છે કે તમારું ભવિષ્યમાં જઈને કંઈક તમે એમાંથી વળતર મેળવશો। સૌ પહેલાં તો હું એવું જણાવીશ કે અકબરભાઈ સુલેમાનભાઈ ચોપડા એ મારા પછી પહેલાં મારા પપ્પાના મિત્ર છે। ઠીક છે। અને મારા પપ્પાના વખતથી સંબંધ છે, મારા પપ્પા તો હમણાં એક્સપાયર થઈ ગયા જી, અને એ મિત્રતા મેં જાળવી છે, બરાબર છે। અને હું એ મારા પપ્પાના મિત્રતાની રૂએ અને એક મુસ્લિમ સમાજના હિત માટે આ કેસ કોઈ પણ પૈસા લીધા વગર લડી રહ્યો છું। ઓકે, વેરી ગુડ। હવે જેમ અકબરભાઈએ કીધેલું એમના ઇન્ટરવ્યુમાં કે એમણે ઘણું બધું વકીલ સાહેબે તપાસ કરીને એમને લાગ્યું કે નહીં એ સાચા છે, એટલે અકબરભાઈ સાચા છે અને કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે, તો એની તપાસ તમારી શું હતી ને શું કહેવા માંગશો એ બાબતે? હું એટલું જ કહીશ કે આ જગ્યા વેચાણ લીધેલ છે અને વેચાણની એન્ટ્રી પડેલી છે। જી, હું વધારે તો આમાં અત્યારે વિસ્તૃતમાં તમને જણાવતો નથી, પણ આ જગ્યા જે પણ છે એ વેચાણથી આવેલી છે અને રજીસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરે છે। કોને વેચ્યું? આ જગ્યા છે એ નન્નુ મિયા કાળુ મિયાએ સુરાબજી ખુરશદ બાનુ છે એમને વેચાણ આપેલ છે। ઓકે, અને 1963ની સાલમાં આ વેચાણ આપેલ છે। ઓકે, એ પારસીબાઈ લાગે છે નામ ઉપર? હા, એક છે વેચાણ આપનાર છે એ મુસ્લિમ છે અને જે ખરીદનાર છે એ પારસી છે। હવે વકફ કનેક્શન ક્યાંથી આવી ગયું? જે મુસ્લિમ છે એ નન્નુ મિયા કાળુ મિયા, બરાબર છે, એ જ્યારે આને વેચાણ આપે છે ત્યારબાદ એક નોંધ સરખેજ રોજા કમિટીની ચાલે છે। ઓકે, બરાબર છે। એ કયા વર્ષથી છે અંદાજે? રાઉન્ડ અબાઉટ જન્મજાત જ આ જગ્યા છે એ સરખેજ રોજા કમિટીની ના છે। સાહેબ, અહીંયા તમને ઇન્ટરવ્યુ કરીશ કે તમે કીધું કે ભાઈ બે પાર્ટીઓનું નામ તો તમે કીધું નન્નુ મિયા કાળુ મિયા અને પેલી ખુરશીદ શેખનું, અરે ખુરશીદ ને પેલી પારસીબેનનું। હવે આમાં જે સરખેજ રોજા કમિટી છે, મેં જણાવ્યું અગાઉ કે આ જગ્યા છે એ વેચાણ નોંધથી આવેલ છે અને એ વેચાણ નોંધ જે ખરીદનાર છે તેમને સરખેજ રોજા કમિટી સામે મામલતદાર કૃષિ પંચમાં એક કેસ દાખલ કર્યો છે। એટલે જે વેચાણ લેનાર છે ને એ પોતે સાબિત કરે છે કે સરખેજ રોજા કમિટી ઓલરેડી એમાં હતી। ઓકે, જે ખરીદે છે અને ત્યારબાદ એમને એમ કહે છે કે ભાઈ અમે કાયમી ગણોત્યા હતા અને કાયમી ગણોત્યા તરીકે અમે ખેડતા હતા અને જે અમે ખરીદવાના હકદાર છીએ। ગણોત એટલે શું? કદાચ દર્શકોને સમજ ના પડે એટલે જે કાયમીથી ખેડતો હોય એને ગણોત કહી શકીએ આપણે, બરાબર છે। અને બીજી વસ્તુ કે એમને જે કેસ માટે કે જે ખેડવા માટે માંગી હતી એ એકચ્યુઅલમાં છેલ્લા મેં ઘણા વર્ષોથી રેકોર્ડ જોઉં છું પાણી પત્રકના, તો એમાં પડતર લખેલું છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખેતી કરેલ નથી। હા, અને જે એમને માંગી છે જે જગ્યા એ ઢોર ઢાખર ચરાવવા માટે માંગેલી છે જગ્યા, કે ના કે ખેતી કરવા માંગે। એટલે આ અચ્છા, એવું શું પરિણામ છે? અકબરભાઈ તો બહુ કોન્ફિડન્ટ છે કે હું જ્યાં સુધી જીવું છું ત્યાં સુધી તો એન્ડ એવી રીતે મારા જીવનમાં જોઈશ કે આ બિલ્ડિંગ નહીં બને અને તૂટી જશે, તો એ બાબતે તમારે શું કહેવું છે? એ બાબતે આપણે કોર્ટ ઉપર છોડીશું। એ બાબતે આપણે કોર્ટને કહીશું કે યોગ્ય ન્યાય કરે। જી, આપણે પુરાવા રજૂ કરીશું। વેરી ગુડ। અને કોર્ટ જે ડિસિઝન લે એ આપણે માન્ય રાખીશું। વેરી ગુડ। હવે આપની ઉંમર તો બહુ નાની છે, એટલે એક્સપિરિયન્સ બાબતે વકીલ તો આપ છો જ, તો ને સામે જે લોકો છે ખૂબ જ પાવરફુલ છે, બિલ્ડર લોબી છે, પછી જે મોટા મોટા માથાઓ છે, તો શું તમે ટકી શકશો એમની સામે? આપણે કાયદાની રૂએ ચાલવાનું છે, ના કે આપણા દિલ કે ના કે આપણા મગજથી। કાયદો જે કહે છે એ પ્રમાણે ચાલવાનું છે। એ મોટા છે કે નાના એ મને નથી ખબર, મને એટલું ખબર છે કે હું વકીલ છું અને મારે મારા અસીલનું ડિફેન્સ કરવાનું છે અને મારા અસીલ સાચા છે એટલે મારે એમને જીતાડવાના છે। બહુ સારી વાત છે। હવે અત્યારે જે બી તમે ટ્રિબ્યુનલમાં કદાચ દાખલ કરી હશે, જે બી તમારી અરજી છે એ શું સ્ટેટસ છે અને એનું ક્યારે એની હાલ અમે સ્ટે અરજી મૂકેલી છે। અને ક્યાં મૂકી છે સાહેબ? ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટમાં ગાંધીનગર, બરાબર છે, જે કામ ચલાવ મનાઈ હુકમ મેળવવા માટેની, એટલે કે જે યથા પરિસ્થિતિ જાળવવા માટે। ઓકે, તો એ કેટલા વખત પહેલા કરેલી ને હવે નેક્સ્ટ અમારી નેક્સ્ટ મુદત છે 5 તારીખે અને ત્યારે અમારી એની સુનાવણી છે ને દાખલ તો તમે કદાચ મહિના દોઢ મહિના પહેલા કરી હશે। ઓકે, તો તમને આશા છે કે આપણા જરૂરથી, અને આમાં સરખેજ રોજા કમિટી અમે અમારા હિત માટે નથી કરતા। વેરી ગુડ। આ જગ્યાનો જે સ્ટે માંગવામાં આવ્યો છે, જે દાદ માંગવામાં આવી છે એ સરખેજ રોજા કમિટીને પરત સોંપવામાં આવે અથવા તો વકફને સોંપવામાં આવે, અથવા
તો સરકાર દાખલ હા થાય. જી, અમે આમાં અમારું કોઈ પણ પ્રકારનું પક્ષકાર હિત નથી. તરીકે ક્યાંય જોડાયેલા નથી કે હા, અમારા આમાં હક લેવું છે. અમારા અસીલ અકબરભાઈ સુલેમાનભાઈ ચોપડાએ એવું કીધું છે કે આ જમીન મને આપો કે ના અમારા વકીલને આપો. જી, જી. બરાબર છે. જો કે હું તો નોન મુસ્લિમ છું એટલે હું કોઈ પણ પ્રકારે દાવેદાર એમાં મારું નથી કોઈ હિત શકો. છે જ નહીં. જી, જી. બરાબર છે. અને હું તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓ તથા બહેનોને એટલું જ કહીશ હા, જી. કે આ જગ્યા તમારી છે અને તમારા માટે લડી રહ્યા છીએ. એટલે જરૂર પડે એટલે તે જરૂર લોકો પડે ત્યાં સાથ સહકાર આપશો. ત્યાં જાગૃત અને રહેવું હું પડે. સરખેજ રોજા કમિટીને પણ મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે તમે પણ આ જગ્યા માટે તમારી જગ્યા માટે અમે લડી રહ્યા છીએ જેથી કરીને અમને સાથ સહકાર આપવો. વેરી ગુડ. ઘણું બધું આભાર આપનો અહીંયા સ્ટુડિયો પર આવવા બદલ. થેન્ક યુ વિશાલ સાહેબ. વેલકમ. Thank you for watching Amin Media.